जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या महिलाओं को सूर्य अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या तावे के लोटे से महिलाओं को सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या महिलाओं को पीरियड के समय सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, सबसे सही और सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा माना गया है जब हमें सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, और साथ ही दोस्तों कौन से ऐसे विधि नियम हैं जो हमें सूर्य देव को अर्घ देते समय अवश्य पालन करना चाहिए, ताकि आपकी मांगी गई हुई मनोकामनाएं सभी आपकी पूर्ण हो। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ देना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, चाहे फिर वो स्त्रियां हों, बच्चे हों, पुरुष हों या कन्याएं हों, जन जन को सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। दोस्तों, सूर्य भगवान आत्मा के कारक हैं, और पंच देवी देवताओं में पहले वो ऐसे देवता हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं और उनकी प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, घर की महिलाओं को नित्य दिन सूर्य अर्घ देना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर की सुरक्षा कवच होती हैं। आप जितना धर्म कर्म करेंगी, आप जितना धर्म क्षेत्र से जुड़ेंगी, आपके घर में उतनी ही तरक्की होगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो महिलाओं को अवश्य ही धर्म कार्य में जुड़े रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि सूर्य देव को अर्घ देते समय हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के लिए सबसे पहला नियम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है कि आप प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर लें। स्नान करने के बाद स्वच्छ धुले हुए वस्त्र आप पहन लें। वस्त्रों में कलर का चयन आप जरूर करें, क्योंकि सूर्य देव को जब आप अर्घ दें तो काले या नीले वस्त्र ना पहने, इन बातों का ध्यान दीजिएगा। साथ ही गीले वस्त्रों में भी सूर्य देव को अर्घ नहीं देना चाहिए। आप बहुत ही शुभ कलर माना गया है सूर्य देव को अर्घ देने के लिए, लाल कलर। लेकिन अगर लाल कलर की साड़ी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पीली साड़ी पहनकर सूर्य देव को अर्घ दे सकती हैं। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दोस्तों, अपने बालों को खुला कभी भी ना छोड़ें। बालों को सबसे पहले आप बांध लें। कभी भी आप पूजा पाठ करें, चाहे घर में नित्य रोज की आप पूजा पाठ कर रही हैं, चाहे मंदिर में आप जाके पूजा पाठ कर रही हैं, या चाहे आप सूर्य देव को अर्घ दे रही हैं, लेकिन जो आपके बाल हैं खुले नहीं होने चाहिए। आपको बाल हमेशा बांध कर ही पूजा पाठ करना चाहिए। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं तीसरा नियम और सबसे अहम और जरूरी बातें। दोस्तों, सूर्य देव को अर्घ देने से पहले आपके मांग में आप सिंदूर अवश्य लगाएं। आपके बाल चाहे भले ही गीले हों, लेकिन अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो आपको सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। दोस्तों, कहीं कहीं बोलते हैं कि गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब आप सूर्य देव को अर्घ देती हैं तो अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग की आयु की वृद्धि के लिए, तो इस तरह में आप सोनी मांग करके सूर्य देव को अर्घ कैसे दे सकती हैं। आप कोई भी पूजा पाठ करें, लेकिन कभी भी आप अपनी मांग को सोनी रखकर पूजा पाठ ना करें। सबसे पहले आपके मांग में सिंदूर होना बहुत ही जरूरी है, और सिंदूर के साथ जो भी 5 निशानियां हैं हमारे श्रृंगार की, अवश्य आपको लगाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला नंबर है सिंदूर, दूसरा नंबर आपकी माथे की बिंदी, तीसरा नंबर है आपका मंगलसूत्र, चौथा नंबर है आपकी पांव की पायल, और 5वां नंबर है आपके पांव की बिछिया। दोस्तों, जो 5 सुहाग की निशानियां हैं आपको अवश्य धारण करना चाहिए। चाहे आप घर की छोटी से छोटी नित्य पूजा कर रही हो, चाहे आप मंदिर में जाकर पूजा कर रही हो, चाहे बड़ी पूजा आप कर रही हो, तो आपको अवश्य इन चीजों को धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि सूर्य देव को अर्घ देने के लिए सबसे शुभ पात्र कौन सा माना जाता है। तो दोस्तों, सबसे शुभ पात्र तावे का माना जाता है। अगर है तो आप जरूर लीजिएगा, नहीं है तो फिर आप किसी भी धातु का पात्र ले सकती हैं। तो जो भी आप पात्र लीजिए, सबसे पहले उसको अच्छी तरह से धो लीजिए। धोने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा, और इसके बाद शुद्ध जल भर दीजिएगा। जल भरने के बाद सौभाग्य की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिएगा, और
संतान की वृद्धि के लिए आप थोड़ा सा दूर्वा डाल दीजिएगा और घर में धन प्राप्ति के लिए साबुत अक्षत डाल दीजिएगा, यानी कि अक्खे चावल, टूटे हुए चावल आपको नहीं डालने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप अपने घर में धन की प्राप्ति चाहती हैं और सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहती हैं तो गुड़हल का लाल कलर का फूल अवश्य डालिएगा जल में, और अगर नहीं मिलता है तो कोई सा भी लाल कलर का फूल आप डाल सकती हैं। जल में फूल डालने के बाद क्या कीजिए, आप पात्र को आप अपने हाथों के हथेलियों के बीच में रख लीजिए। फिर आपको जल की ओर देखना है और देखते हुए भगवान सूर्य से आपको प्रार्थना यानी कि विनती करना है कि हे भगवान सूर्यदेव, आप मेरा और मेरे परिवारजनों का कल्याण कीजिए, मेरे घर के अंदर से निरोगता अरोगता दूर कीजिए, सारे दुख दर्द दूर कीजिए और मेरे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। इस तरह से आपको जल को देखते हुए बोलना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो जो जल है आपका पावरफुल बन जाएगा। इसके बाद आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। तो सबसे पहली बात कि जब आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ दें तो जो आपका मुख है पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अब पात्र को आपको किस तरह से पकड़ना है, पिक्चर में देख रही हैं कि जो आपकी फिंगर है, तर्जनी और अंगूठा बिल्कुल फिक्स नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जिस तरह से आप पिक्चर में देख रही हैं इस तरह करते हुए आपको सूर्यदेव को अर्घ देना है। अब इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि एक ही बार में आपको भगवान सूर्यदेव को अर्घ नहीं दे देना है कि जल की धारा गिराते हुए आप पूरा ही एक बार में जल अर्पित कर दीजिए। तोड़ तोड़ कर आपको 3 बार में अर्घ देना है। पहले थोड़ा सा दीजिए, फिर एक परिक्रमा दीजिए, फिर दीजिए दूसरी बार, फिर परिक्रमा दीजिए, यानी अपनी जगह में गोल गोल घूम जाइए। जब आपकी तीसरी परिक्रमा पूरी हो तभी जो पात्र में जल है आपको सूर्यदेव को पूरा अर्पित कर देना है। अब मान लीजिए कि अगर आप सही समय में सूर्य अर्घ नहीं दे रहे हैं, जो आप समय में हमेशा देते हैं, तो फिर आप क्या करें, तो आपको चौथा अर्घ प्रायश्चित अर्घ देना है। तो फिर 3 बार के बाद आपको 4 बार अर्घ देना है। इन बातों का ध्यान दीजिएगा। तो 4 बार अर्घ देने के बाद इस तरह से आपका प्रायश्चित अर्घ पूरा होगा। अगर आप सही समय में दे रहे हैं तो फिर आपको चौथा अर्घ नहीं देना है। भगवान सूर्यदेव को अर्घ देते समय अब चलिए जान लेते हैं कि कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आप चाहें तो सूर्यदेव के मंत्रों का जाप कर सकती हैं, आप चाहें तो गायत्री मंत्रों का जाप कर सकती हैं, और आप चाहें तो सूर्यदेव के 5 नामों का जाप कर सकती हैं, जैसे कि ओम आदित्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के आप 5 नामों का जाप कर सकती हैं। और फिर इसके बाद अर्घ देने के बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आप चाहें तो 5 मिनट आसन में बैठकर सूर्य मंत्रों का जाप कर सकती हैं, अगर आपके पास टाइम है। अगर नहीं है तो आप नहीं भी करेंगी तो भी चलेगा। अब चलिए हम जान लेते हैं कि महिलाओं को सूर्य भगवान को प्रणाम किस तरह से करना चाहिए। तो घुटने टेकते हुए, माथे को टेकते हुए इस तरह से आपको भगवान सूर्यदेव को प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद आपको उसी जगह में खड़े होकर आप चाहें तो 3 बार परिक्रमा लगा सकती हैं। जहाँ पे खड़ी हैं वहीं पे गोल गोल आपको घूम जाना है, और आप चाहें तो 7 बार परिक्रमा लगा सकती हैं। परिक्रमा लगाने के बाद आपको सूर्य भगवान को पीठ दिखाकर नहीं जाना है। 3 से 4 कदम आपको पीछे चलना है, और पीछे की ओर जाते हुए 3 से 4 कदम, इसके बाद आप पलटकर अपने घर के अंदर जा सकती हैं। अब चलिए हम जान लेते हैं कि अगर आप ऐसी जगह में रह रही हैं कि जहाँ पे आप डायरेक्ट ज़मीन में भगवान सूर्य को अर्घ नहीं दे सकती हैं, फ्लैट में रह रही हैं, तो फिर आप क्या करें। तो फ्लैट में अगर आप रह रही हैं तो बालकनी से अगर सूर्य भगवान आपको दिख रहे हैं तो आप बालकनी से ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ दे सकती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी जल आप अर्घ में दे रही हैं भगवान सूर्यदेव को तो लांघना नहीं है। तो इसलिए आप एक बाल्टी ले लीजिए, बड़ा सा पात्र ले लीजिए, और उसमें आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। और जो भी जल बाकेट में या बाल्टी में रहे पात्र में, तो आपको तुलसी के पौधे में नहीं डालना, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप दूसरे प्लांट के पौधे में डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं कि भगवान सूर्यदेव को अर्घ किस समय देना चाहिए, कौन से सबसे सही और उत्तम समय माना जाता है। तो दोस्तों सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए सुबह 6:15 से लेकर सुबह 6:45 तक का समय सबसे उत्तम समय माना गया है, सबसे अच्छा समय माना गया है। यानी कि सूर्योदय होते ही आपको जल अर्घ देना है सूर्यदेव को। दोस्तों अगर आप किसी
किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर सूर्य देव को सूर्य अर्घ देती हैं तो एक ही समय आप सुनिश्चित कर लीजिए, आपको एक ही समय सूर्य अर्घ देना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी, आपकी मांगी हुई हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर आप कभी भी किस समय कभी भी लेट हो जाती हैं तो फिर आपको प्रायश्चित अर्घ देना है, जैसे कि मैं वीडियो में पहले ही बता चुकी हूं, तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब चलिए ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप सूर्योदय के समय सूर्य अर्घ देती हैं तो आपको जो जल का पात्र है बहुत ऊपर नहीं लेना। पिक्चर में देख रहे हैं, आपको सूर्योदय के समय अगर आप सूर्य अर्घ देती हैं तो आपको नम्र होकर थोड़ा सा झुक कर सूर्य अर्घ देना है। और बहुत, क्योंकि सूर्योदय के समय हम सूर्य भगवान को अच्छे से देख सकते हैं, उनको दर्शन कर सकते हैं, तो इसलिए आपको जो पात्र है जिससे आप सूर्य अर्घ दे रही हैं तो आपको बहुत ऊपर लेके नहीं देना है। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या पीरियड में हम भगवान सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो अगर आपको 4-5 दिन हो गए हैं, ब्लीडिंग बंद हो गई है, तो आप भगवान सूर्य देव को अर्घ दे सकती हैं। अगर ब्लीडिंग चालू है तो फिर आप भगवान सूर्य देव को अर्घ नहीं दे सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो यहीं तक। वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।